बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं झटपट से तैयार होने वाली बीफ कलेजी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा नरम होती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 350 ग्राम बीफ की कलेजी ली है, जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया था। इसके बाद मैंने इसको पानी में डिप कर दिया और 3 टेबलस्पून सिरका और थोड़े से लहसुन के साथ इसको आधा घंटा भिगोकर रख दिया। इसके बाद इसकी सारी गंदगी ऊपर आ गई और मैंने आधे घंटे के बाद इसको स्ट्रेन कर लिया स्ट्रेनर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया है और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें मोटा मोटा क्रश करके शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम कलेजी को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से कलेजी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। इस तरह से कलेजी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, मसाले इसके अंदर तक चले जाते हैं और कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब इसके बाद मैंने एक अलग से फ्राई पैन लिया है, जिसमें 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको थोड़े से पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया और वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे कि प्याज का पानी हल्का सा ड्राई हो जाए, और जैसे ही प्याज का पानी ड्राई होने लगेगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर मैंने यहाँ पर 3 लिए थे, जिसका छिलका मैंने उतार लिया था और इसके बाद मैंने टमाटर को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर को भी मैंने थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड किया था, इसलिए यहाँ पर आपको इसका लिक्विड जो है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे। पकाने के बाद जैसे ही टमाटर और प्याज दोनों का पानी ड्राई हो जाएगा और ये भून जाएंगे, इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है और अब हम इसके अंदर कलेजी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मसाला जो हमने लगाया था उसमें तमाम मसाले लगा लिए हुए हैं, इसलिए अब इसके अंदर हम मज़ीद कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। नमक हम इसको आखिर में डालेंगे, क्योंकि अगर हम कलेजी में पहले से नमक ऐड कर लेंगे तो फिर कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती बल्कि हार्ड हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर कलेजी को भूनेंगे और इसके बाद कलेजी को जितना हमने गलाना है गला लेंगे और लास्ट पे हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने कलेजी को भून लिया है और इसके बाद मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद हम एक दफ़ा इसको हिला लेंगे और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर ढक कर रख दूँगी। मैंने यहाँ पर इसको ढक कर 15 मिनट के लिए पकाया था। 15 मिनट में हमारी कलेजी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई है और ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो कलेजी है वो बहुत ही अच्छी सी तैयार हो चुकी हुई है। ऑयल ऊपर आ गया हुआ है और इसका मसाला भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। और यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको चम्मच हिलाएंगे। इसके बाद हमने इसमें, मैंने आपसे कहा था कि नमक ऐड करेंगे लास्ट पे, तो यहाँ पर आप हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देनी है, जो कि है 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी। अगर आपको इसका जायका नहीं अच्छा लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हमारी कलेजी जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये कलेजी बनती है, क्योंकि हमने इसको सिरका सबसे पहले इस पर लगाया था, जिसकी वजह से कलेजी बहुत जल्दी गल जाती है। इसलिए इसको बहुत देर तक पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। कलेजी को आप जितनी देर तक पकाते रहेंगे फिर ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसको आपने उतना ही पकाना है जितनी देर में कलेजी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सिलेंडर पे बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई हुई। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से ही कलेजी बनकर तैयार हो जाती है। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या फिर आप इसको वैसे ही फोक के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये मसालेदार कलेजी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।